ओके ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम थोड़ी बातचीत करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। लॉकडाउन के समय में सोशल मीडिया और इस साधनों ने, यूट्यूब, फेसबुक आदि ने सबकी बहुत हेल्प भी की है। वो इतनी मददगार हुए हैं कि सबका एक साथी बने हैं। लेकिन आज हम इसी के विषय में थोड़ी बातचीत करेंगे। Hello everyone. हेलो। My mother, Anjali Garg, storyteller, everyone knows. So I'm I'm here to just have a little talk with her. So recently मैंने एक आर्टिकल पढ़ा टाइम्स लाइफ में कि उसमें था कि आई फियर द राइज ऑफ अ जनरेशन विद नो माइंड ऑफ इट्स ओन, no conversational skills, and a lack of empathy. Is that where social media is leading us? तो मैं इसीलिए यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन करना चाहती हूँ इस बारे में आपसे कि आपका क्या व्यू पॉइंट है कि मतलब सोशल मीडिया पे आप हो और सोशल मीडिया काफी यूज भी हो रहा है, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में? हाँ, हम सोशल मीडिया पर हैं। अब तो काफी समय हो गया जुड़े हुए, और सच में ये यूजफुल भी बहुत है। पर जैसा कि आपने कहा, देखो लॉकडाउन के समय में लोग जब अकेले हो गए थे तो आपने देखा होगा कि खाना बनाने के यूट्यूब चैनल्स और भी किसी तरह के यूट्यूब चैनल्स की भरमार आ गई थी तब तो। और फेसबुक पे भी लोगों ने लोगों से हेल्प मांगी, तो वो हेल्प भी आई। तो ये बात बहुत हद तक सही है कि सोशल मीडिया आज के जमाने की जरूरत है। तो लेकिन इसी के साथ ये भी बात है कि अगर कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा बढ़ जाती है या उसका प्रयोग हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाती है। जैसे कि इंटरनेट या फोन या मोबाइल, किसी ये सब हमारी हेल्प के लिए तो है, लेकिन अगर हम इनका उपयोग हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा करते हैं, या हम जरूरत से ज्यादा इन सोशल मीडिया पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली टाइम को भी खत्म कर रहे हैं। या पर्सनली जाकर किसी अगर हमें मिलना है तो हम उस समय को भी खत्म कर रहे हैं। तो वो चीज जो है वो सोशल मीडिया के कारण हमारे वो कभी आ रही है, मेरा ऐसा मानना है। ओके। हाँ, मतलब एंड जैसे मेट्रो वगैरह में भी अगर मैं बोलूँ तो काफी हम ऐसे देखते हैं कि मोस्टली लोग फोन में इन्वॉल्व हैं आजकल। एंड सब ऐसे फोन में मतलब आए हैं और या तो वो कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह ये वेब सीरीज कुछ देख रहे हैं, या वो अपना फेसबुक या कोई सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, या मे बी वो गाने सुन रहे हैं ईयरफोन्स लगा के। बट मोस्टली लोग अपने में रहना शायद ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बजाय कि इधर उधर आसपास देखना, ऑब्जर्व करना लोगों को या उनसे बातचीत करना। हाँ बिल्कुल। आज के जमाने में नेटफ्लिक्स वो मतलब नेटफ्लिक्स या इस तरह की चीजों के साधन तो बहुत बढ़ गए हैं। और आप देखते होंगे कि आपके यूट्यूब या फेसबुक पे फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो वास्तव में सचमुच के आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी संख्या में बहुत जल्दी से और बहुत ज्यादा तेजी से कमी आती जा रही है। इसका यही सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति अपने में खुश रहने की कोशिश करता है। मतलब वो चाहता ही नहीं कि वो किसी दूसरे से बात करे, या कोई और उससे अगर बात करना भी चाहता है तो उसे वो चीज पसंद नहीं आती। आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी से इंटरेक्ट करना भी चाहते हो तो सामने वाला आपको इस तरह से देखता है कि ये आपने पता नहीं क्या पूछ लिया उससे। तो वो एक तो बहुत बड़ी बात हो रही है ना। तो ये भी तो नुकसान हो रहा है। हम तब था कि कुछ समय तक, तब जब ये वीडियो वाले फोन नहीं आते थे, आदमी फोन करता सुनता था और रख देता था, उसका यूज इतना था।
और आज की डेट में फोन आपका एक इतना बड़ा साधन मिल गया, आप उस पिक्चर देख सकते हैं, आप उस पर गाने सुन सकते हैं, आप उस पर अपना सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं रह जाती। व्यक्ति को लगता है कि मैं क्यों, मेरा 1 घंटा अगर मैं मेट्रो में सफर कर भी रहा हूँ तो मेरा गाने सुनकर या कोई छोटी मूवी देखकर या कार्टून देखकर कुछ भी देखकर मेरा समय उसमें पार हो जाता है या पास हो सकता है, क्यों ही बात करूं। और एक किसी को किसी से बात करने में थोड़ा डर भी लगता है आज की डेट में, कि हमने किसी से कोई बात की या कुछ नए दोस्त से कुछ बात करना, नए दोस्त बनाना भी चाहा अगर, तो कोई हमें हार्म ना कर दे, नुकसान ना पहुंचा दे। और जबकि ये देखा जाए तो ये फेसबुक और इन सब के माध्यम से सबसे ज्यादा हो रहा है। फेसबुक पे आपके जो दोस्त बनते हैं या इस तरह यूट्यूब आदि पर जो बनते हैं, आपको नहीं पता होता कि वो वास्तव में बंदा कैसा है, बंदा या बंदी कैसी है। तो आप उनसे बल्कि जुड़ जाते हो, कई बार देखा भी होगा, इसके कारण कई गलत फहमियां या कई गलत रिश्ते जुड़ जाते हैं जो बाद में नुकसानदेह हो जाते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर हम आपस में बातचीत को थोड़ा बढ़ावा दे पाए, आप जरूरी नहीं है ना किसी से आप पर्सनल बातों पर आओ, किसी जनरल टॉपिक पर या किसी से थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं ना हम। अगर हम बातें ही नहीं करेंगे किसी से, तो दूसरे को कुछ भी जान नहीं पाएंगे और धीरे धीरे व्यक्ति और ज्यादा अकेला होता चला जाएगा। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपने बोला कि एक डर होता है कभी कभी, और मुझे लगता है ये डर वही फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है कभी कभी, कि अगर हमने सामने वाले से बात करने की कोशिश की और दूसरे ने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया या उसने हमें इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, तो लोगों को ऐसे थोड़ा बेइज्जती सी फील होती है, उनको ऐसे डिसरिस्पेक्ट सा कि अरे यार इसने तो ऐसे कर दिया। बिल्कुल, बहुत लोग होते हैं वो खुलना चाहते ही नहीं, तो आप उनको कैसे खोलोगे? और बल्कि उनको ऐसा लगता है अरे क्यों बात कर रहा है, ये क्या जरूरत पड़ गई इसको, मैं तो इसे जानता भी नहीं, तो ये क्यों बात करना चाह रहा है मेरे से, मेरे को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहा। तो ये चीज आ जाती है लोगों सबके मन में। ओके। तो ये जो आर्टिकल है ये विनीता डावरा नांगिया ने लिखा है, तो इसमें एक पॉइंट है जिसको मैं ऐसे डिस्कस करना चाहूंगी। I am scared that we are fast becoming people who have forgotten the art of conversation or discussion. तो वो बोल रहे, और फिर उसमें उन्होंने एक पॉइंट बोला है कि we find it easier to state opinions but are unable to entertain contrary suggestions. मतलब आई थिंक ये एक्चुअली में दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट शी हैज रेज्ड, कि हम ओपिनियंस वगैरह दे पाते हैं कि ठीक है हमारा ये ओपिनियन है, लेकिन अगर किसी का ओपिनियन हमसे डिफरेंट है या अलग पर्सपेक्टिव है, तो उसको रिस्पेक्टफुली सुनना या उसको भी उतना ही आदर भाव देना कि ठीक है अलग भी हो सकता है, वो शायद कुछ। हाँ, एक इसमें बहुत बड़ी बात है कि आज की जो पीढ़ी है उसमें सहन शक्ति धीरे धीरे बहुत कम होती चली जा रही है। आप देखते होंगे कि वॉयलेंस भी इसके कारण बढ़ जाती है कई बार, क्योंकि सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहता। वो एकदम से जरा सा किसी ने कुछ अगेंस्ट बोला, एकदम ताव में आ जाता है, एकदम से किसी से कोई कन्वर्सेशन हुई, जरा कोई बात हुई तो आप मतलब चक्कू छुरियां तक चल जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, वॉयलेंस बढ़ जाती है। क्यों? कि हम सहन शक्ति नहीं रखते अपने अंदर। पहले के लोग सहन शक्ति रखते थे बहुत ज्यादा। आज की डेट में मैं नहीं कहती कि आपको सहना हर चीज को जरूरी ही है, ऐसा नहीं है, पर आप कम से कम दूसरे की बातों को सुनने की क्षमता तो रखें ना। कम से कम दूसरे की बात सुने, तो अगर वो आपसे डिफरेंट भी है, अलग भी है, आप उससे सहमत नहीं भी हैं, तो कम से कम आप उसकी बात सुन तो सकते हैं ना। इतनी तो आपको पेशेंस रखनी ही होगी। आज के टाइम में उसी चीज की लैक हो रही है, उसी चीज की सबसे ज्यादा कमी हो रही है। उसी वजह से आप देखते होंगे कि जनरेशन गैप भी आ रहा है, क्योंकि बड़े लोग अपनी बातें बोलते हैं और छोटे लोग उतनी बातें सुनना नहीं चाहते।
तो वो भी एक गैप का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो लोग अपने उस दायरों में ही जीते हैं। हालांकि अब बहुत निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी, लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, अपने उन दायरों में जीते आए हैं पूरी जिंदगी, तो उनके लिए एकदम से उससे बाहर आना मुश्किल है। और जनरेशन जो यंग जनरेशन है, उन्होंने अपनी फैमिली के अलावा ज्यादा लोग देखे ही नहीं। पहले आप देखते होंगे बच्चे गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियों में नानी दादी के पास जाया करते थे। आज की डेट में वो लोग या तो समर कैंप या किसी ना किसी कैंप, किसी कोर्स में अंगेज हो जाते हैं, तो उनके पास ये टाइम ही नहीं बचता कि वो नानी के पास या दादी के पास जाएं, और कुछ जाना भी नहीं चाहते। तो उससे क्या है कि वो एक जो बड़े लोगों के से कुछ चीजें आपको स्वभावतः मिल जाती थी, उन चीजों की कमी हो रही है। वो चीजें वो स्वभावतः नहीं, जैसे कहते हैं ना नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा को स्वभाव के रूप में ही नॉर्मली दे देते थे, और अलग से उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता था। दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी ना, तो वो उसकी कहानियों के माध्यम से वो जिंदगी की बहुत सारी सीख दे दिया करती थी। लेकिन आजकल तो ना कोई नानी के पास ज्यादा जाना चाहता है, ना दादी के पास, वो कि उन्हें वो लगता है वो ओल्ड पर्सन है, ओल्ड हो गए हैं वो, तो वो हमें क्या बताएंगे, हमें तो उनसे ज्यादा ही आता है, ऐसा भी बच्चों को लगता है। और जबकि मैं मानती हूँ टेक्नोलॉजी के मामले में यंग जनरेशन सच में बहुत आगे है, बहुत सीख रही है, और बड़ों को भी बहुत शिक्षा वो दे सकती है। लेकिन कुछ ऐसी फिर भी चीजें हैं जो वो ओल्ड जनरेशन जो है वो भी आपको दे सकती है, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता कि उन्होंने भी अनुभव में पूरी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने दुनिया देखी है। हाँ, आप देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो यही है कि दोनों का तालमेल, तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है, न कम न ज्यादा। और ये भी आपने बहुत सही कहा कि डिबेट्स और ये सब जो है, क्योंकि सच में हम अपना व्यू पॉइंट तो दे देते हैं, पर सामने वाले ने क्या दिया और हम उसको उतना उस तरह से रिस्पेक्ट दें, ये भी तो जरूरी नहीं हो रहा ना, कि हम उसको रिस्पेक्ट अगर दे पाए और सुन पाए, तो शायद ये जो इंटरनेट या ये जो साधन है यूट्यूब फेसबुक हमारे लिए मददगार शामिल हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं, अगर हम इसका यूज अपनी सुविधा के अनुसार करें, अपनी जरूरत के अनुसार करें। तो अगर हम ये साधन हमारे लिए है, ना कि हम इनके ऊपर डिपेंड होकर रह हैं। अगर हम इनके ऊपर डिपेंड होकर रह जाएंगे तो ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, और हमारे रिश्ते, हमारी पारिवारिक बातचीत, दोस्तों से बातचीत, सबको ये खा जाएगा। तो और ये एक समय के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाएगा। और आप देखते होंगे पुराने समय में इतने डिप्रेशन के केस कम से कम भारत में तो नहीं थे। आजकल जितने डिप्रेशन, जितने सुसाइड, जितनी इस तरह की चीजें बढ़ती जा रही हैं, जबकि सोशल मीडिया पे लोगों के बहुत दोस्त हैं, पर उनके पास वास्तव में कई बार एक दोस्त भी नहीं होता जिससे वो अपने दुख और खुशी दोनों चीजें बांट सके। जब आदमी खुश होता है तो वो खुशी भी अपनों में बांटना चाहता है, और अगर वो दुखी होता है तो वो दुख को भी अपने आपस में बांटना चाहता है। पर अगर कोई हो ही नहीं तो वो किससे बांटेगा? सोचो, सोच के देखिए आप और मुझसे बताइए। अच्छा, हाँ, सही सही काफ़ी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे ये अगर हम नहीं किसी की बात सुन पा रहे हैं, तो क्या इसका कारण सीखने की इच्छा हो सकता है? कि अगर सीखने की इच्छा है, तो आप कोशिश करोगे, आप ओपन रहोगे नई चीज़ों के लिए? ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी सीख तो बहुत कुछ रही है, चाहे वो कई अलग अलग साधनों से सीख रही हो, सीखने में उसकी कमी नहीं है। सीख तो बहुत कुछ रही है, सीखना भी चाहती है वो अलग। और आज के जमाने में तो साधन बहुत है, और विधाएं बहुत है, सिखाने के बहुत है, चारों तरफ आपके ज्ञान बिखरा पड़ा है, आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते। सीखने की तो कमी नहीं है, इच्छा भी होती है, लेकिन बस किससे और क्या सीखे, ये अभी गाइडेंस कई बार नहीं हो पाती। उस अभाव में कई बार हम वो चीजें सीख जाते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती, और जिसकी जरूरत होती है या जो हम आनी चाहिए,
वो नहीं सीख पाते। और इसमें खास तौर पे मैं एक बात बोलूंगी, व्यवहारिकता। कई बार क्या होता है, आपको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है, उसको व्यवहार में उपयोग कैसे लाना है, वो नहीं पता होता। तो वो खाली ज्ञान किसी काम का नहीं। किताबी ज्ञान, खाली किताबी ज्ञान, कहते हैं किताब पढ़ना बहुत अच्छा होता है, किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वही किताब अगर आपके बस मस्तिष्क में कोरे कागज के अक्षरों की तरह से या डिक्शनरी के शब्दों की तरह से छप के रह जाए तो उसका कोई यूज नहीं है। डिक्शनरी के अलावा अगर आप एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, कहानी किसी को बताते हैं, तो मुझे कोई बात करते हैं, टॉक करते हैं, तो आप ज्यादा कुछ सीख सकते हैं बजाय डिक्शनरी के वर्ड मीनिंगों के। खाली वर्ड मीनिंग सीखना हेल्पफुल हो सकता है जब आपको कुछ लिखना है या कोई किसी को कुछ बताना है या कोई एग्जाम क्लियर करना है, तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तब वो हेल्पफुल भी होता है, लेकिन वो हर समय हेल्पफुल होगा ऐसा नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो बोलिए। और जैसे इस आर्टिकल में जैसे उन्होंने कुछ कुछ और पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, तो उसमें मतलब वो कहना चाह रहे कि जैसे आजकल ऐसा हो रहा है कि आई एम ऑल्सो अफ्रेड दैट वी मे बिकम पीपल विद नो माइंड्स ऑफ आवर ओन। मतलब वही जैसे अभी आपने बोला कि इंफॉर्मेशन बहुत है, बहुत कुछ है अवेलेबल, लेकिन किस पे फोकस करना है और किसको कोई कौन क्या क्या चीजें जो ऐसे नॉइज की तरह है सिर्फ, और उन्हें ब्लर होके उन्हें जाने देना है। और इसी के कारण ऐसे भी हो रहा है जैसे काफी लोग अगर अपना ओपिनियन शेयर करना भी चाहते हैं तो वो करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के उसमें बोलें तो जैसे ये ट्रोल वगैरह वाली चीजें भी कभी कभी हो जाती है कि एक टाइम जब भी अगर आपकी कोई मेमोरी या कुछ भी जैसे इंटरनेट पे आता है, वो ओपन है टू एनी रिएक्शन पीपल से, मतलब कोई भी उसमें अनचाहा, मतलब आपने कुछ भी मांगी कह भी नहीं, पर सकता वो है। एडवाइस दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं उसके बारे में। तो वो आपका अपना एक पर्सनल बहुत मोमेंट हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर दूसरा उसका मजाक भी उड़ा सकता है। तो कभी कभी बिल, लोग इसके कारण बिल्कुल। हिचकिचा जाते हैं कि अगर मैंने ऐसे कुछ किया, मतलब मैंने शेयर भी की मेरा व्यू पॉइंट, लेकिन अगर कोई उससे नहीं अग्री करेगा या ऐसे कुछ, और मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया तो। हाँ, ये तो ओपन होने का इसका लाभ भी है और नुकसान भी है। लाभ तो ये है कि कई बार आप कोई बात किसी को कहना चाहते हैं और आप डायरेक्टली नहीं कह पा रहे, तो आप इस साधनों के माध्यम से कह पाते हैं। लेकिन वही है कि अगर आपने कोई बात की तो ट्रोल तो आपको कोई भी उस पे जाकर, प्रोफाइल पे जाकर कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कुछ भी आपको कह सकता है। और उसके कारण कई लोग, आपने देखा होगा ना, इस सब के कारण भी लोग, ट्रोल होने के कारण भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो थोड़ा सा सोच नहीं पाते कि कैसे करें, क्या करें, पर उन्हें समझ ये नहीं आ ऐसे पाता। जो ट्रोल करते होंगे उनके मन में क्या भावना आती होगी, मतलब क्या उनको नहीं लगता होगा कि उनकी बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है? और क्या आपको लगता है कि ये बेसिकली हम दूसरे की भावना को समझना नहीं चाह रहे, दूसरे का मजाक उड़ाने की तरफ जा रहे, कि एम्पैथी जो हमारी है वो कहाँ गई, जो ह्यूमन की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर दूसरे ने कुछ पोस्ट किया है या कुछ शेयर किया है तो हम समझने की कोशिश करें कि अच्छा ठीक है, हम उसकी बात में खुश हों कि उसको ये अच्छा लग रहा है, बजाय कि इसके कि हम तुरंत से उसको तर्क कर दें। मतलब देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी कोई थोड़ा भी कोई तरक्की कर रहा है तो लोग उससे जलना शुरू कर देते हैं, उसके पैर उठाने शुरू कर देते हैं, वो उससे जलते हैं। कोई भी अगर कुछ अच्छा कह रहा है या कर रहा है तो लोग उसको जल्दी से सपोर्ट करना नहीं चाहते, चाहे बाद में अगर वो उसी चीज पर सक्सेस हो जाए तो उसके फॉलोअर बन जाएंगे। लेकिन जब वो उस चीज को कह रहा है या वो कर रहा है तो उस समय कोई नहीं सुनना चाहता, नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पेशेंस तो है ही नहीं ना। यहाँ पे फिर वही पेशेंस की बात आ जाती है कि क्यों हम सुनना नहीं चाहते और दूसरे को आगे बढ़ते देख करके खुश होना शायद आज की
लोगों की स्थिति में, मन स्थिति में नहीं रहता। एकदम से लोग जल जाते कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, तो उसके पैर पकड़ के खींचो, वो चाहे ट्रोल के रूप में हो जाए, वो चाहे किसी और वाले के में हो जाए। मैं आऊंगी आपसे कि आप इस पर और थोड़ा सा लोगों के लिए ओपन दें, आप इसको दोबारा के लिए रखें और हम बात करते हैं, इसको छोड़े। अब देखते हैं कमेंट्स क्या आ रहे हैं, है ना? फिर हम फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू।